आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ठीक है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले जो टॉपिक हम करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट को आपने पे करनी होती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है आपका वो आपकी प्रॉपर्टी पे आपसे लिया जाता है। आपकी प्रॉपर्टी में जैसे शॉप है, आपके पास घर है, प्लॉट है, कोई फैक्ट्री है, तो उसके ऊपर जो आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स कहलाएगा। दूसरा टॉपिक जो हम इस एक्सरसाइज में कवर करेंगे वो हमारा जनरल सेल टैक्स है, जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं। ये अप्लाई किया इम्पोज किया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इसको प्राइस में ऐड कर दिया जाता है और पे हम लोग इसको करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं उसमें उसकी प्राइस के अलावा उसकी जीएसटी की अमाउंट भी शामिल होती है। और प्रॉपर्टी टैक्स और जीएसटी दोनों परसेंटेज में चार्ज किए जाते हैं, परसेंटेज में हम इनको मेजर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 5.1। इसमें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 7 हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स एट 3% ऑन आ शॉप वर्थ ₹47 lakh and 4,75,000। आल्सो फाइंड द नेट अमाउंट इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टी टैक्स। एक शॉप है जिसकी वैल्यू यानी प्राइस जो है आपकी 4,75,000 है, उसके ऊपर 3% प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे करना है। आपने प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है और आपने नेट अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम इसका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो वर्थ है शॉप की यानी वैल्यू ऑफ शॉप, ये आपके पास है ₹4,75,000। ठीक है, और इसके ऊपर आप जो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स, उसका रेट आपके पास है 3%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, हम इसको 3% को मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हमारे पास शॉप की वैल्यू है, यानी ₹4,75,000। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए परसेंटेज की हमारे पास जो वैल्यू होती है, परसेंटेज इज़ इक्वल टू 1/100। ठीक है, यानी परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो इट मीन्स कि आप 3/100 कर देंगे। मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4,75,000 के साथ। ये 2 ज़ीरो आपके इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4,750। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके 14,250। तो ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट कैलकुलेट होके किसकी, प्रॉपर्टी टैक्स की। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया, हमने प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी चीज़ जो आपसे वो मांग रहे हैं वो ये है कि फाइंड द नेट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स, कि ये प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूड अगर कर दिया जाए शॉप की वैल्यू में तो आपके पास नेट अमाउंट क्या आएगी। तो नेट अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे नेट अमाउंट इज़ इक्वल टू जो ओरिजिनल प्राइस थी आपकी शॉप की 4,75,000, उसमें हम ये प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट ऐड कर देंगे 14,250 और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 4,89,250। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू ऑफ अ शॉपिंग सेंटर इज़ रुपीज़। Okay, next question is, value of a shopping center is ₹56 lakh. Find the property tax paid by the owner at 3.5%. If there is a rebate of ₹50,000 in a tax for maintenance. ठीक है, आपका शॉपिंग सेंटर की वैल्यू 56 लाख है, 3.5% रेट से टैक्स पे करना है ऑनर ने और उसके ऊपर रिबेट दिया जा रहा है 50,000 का। रिबेट क्या अमाउंट होती है, रिबेट वो अमाउंट होती है कि जिसके ऊपर टैक्स 0% होता है।
ठीक है, उसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते हो। ठीक है, अब इसमें आपको रिबेट दिया जा रहा है 50,000 का। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो ओरिजिनल आपके पास अमाउंट है शॉपिंग सेंटर की, उसमें से ये रिबेट की अमाउंट 50,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट आएगी, अब वो टैक्सेबल इनकम है आपकी, उसके ऊपर आपने 3.5% से टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास है वैल्यू ऑफ शॉपिंग सेंटर, ये आपके पास है ₹56 लाख। ठीक है, इसके ऊपर आपको रिबेट दिया जा रहा है कितनी अमाउंट का, अप टू 50,000। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट। उसके लिए आप जो ओरिजिनल अमाउंट है आपकी 56 लाख, उसमें से ये 50,000 रिबेट की जो अमाउंट है इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 55,50,000। ठीक है, अब ये आपकी वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। ठीक है, 50,000 तक की आपको छूट दी गई थी, 50,000 तक आपके कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये टोटल अमाउंट आपकी 56 लाख है, इस वजह से हमने ओके ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई 55 लाख एंड 50,000। इस पे अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं एट द रेट ऑफ, रेट आपको दिया हुआ है, टैक्स रेट इज़ इक्वल टू 3.5%। ठीक है, तो टैक्स की अमाउंट क्या आएगी हमारे पास, प्रॉपर्टी टैक्स इज़ इक्वल टू 3.5% मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल इनकम 55 लाख एंड 50,000। ठीक है, इसको हम पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव किया तो हमारे पास आया 10। ठीक है, और परसेंटेज को रिमूव किया तो हमारे पास आया 1/100, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ। ठीक है, ये 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए, ये 1 0 आपका यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास रिमेनिंग रह गया यहाँ से 35, और यहाँ से रह गया 5 5 5 एंड 0। इनको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹1,94,250। ये टोटल अमाउंट है टैक्स की जो आप पे करेंगे। ठीक है गर्ल्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फैक्ट्री प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹10,000। कैलकुलेट जनरल सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 16% एंड सेल प्राइस ऑफ अ बाइसिकल। प्राइस हमारे पास बाइसिकल की जो फैक्ट्री प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर 16% सेल्स टैक्स अप्लाई किया जा रहा है। ये सेल टैक्स ऐड होने के बाद उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाती है बाइसिकल की, ये हमने कैलकुलेट करना है। ओके, प्राइस ऑफ bicycle which is equal to ₹10,000, राइट। इसके ऊपर सेल टैक्स जो इम्पोज हो रहा है GST, वो आपके पास है 16% रेट के साथ। ठीक है, पहले यहाँ से हम सेल टैक्स की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसको फिर हम इसकी प्राइस में ऐड कर लेंगे। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसकी अमाउंट ऑफ GST which is 16% मल्टीप्लाई बाय 10,000, वेरी सिंपल। ठीक है, 16% का साइन रिमूव किया, डिवाइडेड बाय 100, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 के साथ। ये 2 0 आपके 2 0 के साथ कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपके पास आ गई 1600। यानी आप उस साइकिल के ऊपर 1600 रुपीज़ टैक्स पे कर रहे हो। ये 1600 रुपीज़ आपकी प्राइस में ऐड हो जाएंगे, और बाइसिकल की प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी ये टैक्स की अमाउंट ऐड हो जाने के बाद। ठीक है, यानी सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस आपकी बाइसिकल की होगी ओरिजिनल प्राइस विच इज़ इक्वल टू 10,000 एंड प्लस GST इज़ इक्वल टू 1600 रुपीज़। ओके, ये अमाउंट आपकी इसमें ऐड हो जाएगी, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 11,000
11,600 रुपीज़, यानी आपकी जो बाइसिकल है वो 11,600 रुपीज़ में सेल होगी। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज द सेल प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज़ 9,360 इंक्लूडिंग सेल टैक्स एट 17%। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल। टेबल की सेल प्राइस 9,360 है और इसके अंदर जीएसटी की प्राइस ऐड हुई हुई है, इंक्लूड है। ठीक है, और रेट आपको गिवन है वो आपका 17% है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि उस टेबल की जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, यानी ये जो टैक्स की अमाउंट है ये एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास सेल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या आती है आपकी साइकिल टेबल की, सॉरी। ओके, यहाँ पे हमें चूँकि ओरिजिनल प्राइस या जो फैक्ट्री प्राइस है वो नहीं गिवन, इस वजह से हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो हमारे पास जो फैक्ट्री प्राइस है वो एक्स है। लेट फैक्ट्री प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स, राइट। आपके पास टैक्स रेट है, रेट ऑफ सेल्स टैक्स और टैक्स इज इक्वल टू 17%। ठीक है, और आपके पास अमाउंट ऑफ टैक्स है, फाइंड आउट हमने करनी है, हमें जो मालूम नहीं है सबसे पहले हम ये निकालेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ इक्वल टू 17% ऑफ ओरिजिनल फैक्ट्री प्राइस विच इज़ एक्स, राइट। फाइंड आउट करनी है 17% ऑफ एक्स, यानी 17% का साइन रिमूव करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड एक्स। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे पास अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आई है। ठीक, इसको हम फैक्ट्री प्राइस जो आपकी हमने एज्यूम की है एक्स, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास प्राइस आएगी जो ओरिजिनल प्राइस है, जो कि हमें गिवन है 9,360, यानी आपके पास है फैक्ट्री प्राइस प्लस सेल्स टैक्स की अमाउंट, ये जो हमने फाइंड आउट की है, ये इक्वल होती है आपकी ओरिजिनल सेल प्राइस पे। ठीक है, सेल प्राइस आपको गिवन है, सेल प्राइस हमारे पास थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी 9,360 रुपीज़। ठीक है, फैक्ट्री प्राइस जो हमने एज्यूम की है, जो हमें मालूम नहीं है, विच इज़ एक्स। सेल्स टैक्स हमारे पास है 17/100x, और ये सेल प्राइस हमें गिवन है 9,360। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि हमारी जो फैक्ट्री प्राइस है प्रोडक्ट की वो क्या है। इनको आप ऐड करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास है, एलसीएम आपके पास आएगा 100, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये आपका 100x हो जाएगा, और ये आपके पास है सॉरी प्लस 17x विच इज़ इक्वल टू 9,360। 100 और 17 ऐड हो जाएंगे, 117x बाय 100, 9360। ठीक है, 100 को आप राइट साइड पे ले जाओगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 117x इज़ इक्वल टू 9360 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपके पास 117x है, इसको आप दोनों साइड से 117 से डिवाइड करो, या आप 117x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके आप इसको डिवाइड कर दो, 9360 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 117। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो या यहाँ से आपकी डायरेक्ट कटिंग भी हो सकती है, अगर आप यहाँ से इसकी कटिंग करना चाहें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1178 सा होते हैं 936, और ये ज़ीरो आपके पास आ जाएगा, आपके पास रिमेनिंग रह गया 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8000 वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और एक्स क्या था, एक्स हमने शुरू में एज्यूम किया था फैक्ट्री प्राइस, जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि इस टेबल की जो फैक्ट्री प्राइस है वो 8000 रुपीज़ है। 17% टैक्स जब इसके अंदर ऐड हो जाता है टैक्स की अमाउंट, तो वो सेल होता है 9,360 रुपीज़ में। ठीक है, ये आपकी थी एक्सरसाइज 5.1। क्लियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।